हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये देखिए बेटा, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। ये हमारे कक्षा 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। यह हमारी वर्कशीट नंबर है 19 क्या डेट है 8 फरवरी 2022। ये मैथमेटिक्स वर्कशीट है आपकी, पठन अभियान SCERT द्वारा बनाई गई वर्कशीट है। थीम क्या है, माई कंट्री। वीक 4 है। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले है चित्र पहेली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। चित्र 1 है, यहाँ पर चित्र 2 है, तो आपको कोई भी 4 गलती इसमें ढूंढनी है। तो यहाँ देखिए चित्र 1 में देखिए पीछे एक गर्ल यहाँ पर नहीं है, लेकिन चित्र 2 में उन्होंने एक गर्ल बना दी है। देखिए 1 2 इन्होंने सिर्फ 2 बच्चे बनाए हैं, यहाँ पर 3 है, तो गलती नंबर इनकी 1, एक गलती हो गई है। फिर और ढूंढो। यहाँ पर देखिए चित्र 1 में जो गर्ल है उसके हाथ में कोई भी बाउल नहीं है, लेकिन यहाँ पर चित्र 2 में एक बाउल है, तो ये गलती नंबर 2 हो गई इनकी। और ढूंढते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र 1 में यहाँ पर कोई भी बाउल नहीं रखा, लेकिन चित्र 2 में यहाँ पर बाउल रखा हुआ है। गलती नंबर इनकी 3 गलती हो गई। यहाँ पर देखिए चित्र 1 में यहाँ पर एक गर्ल बनी हुई है, लेकिन चित्र 2 में उन्होंने यहाँ पर कोई गर्ल नहीं बनाई, तो गलती नंबर इनकी 4 हो गई है। तो हमने देखिए 4 गलती ढूंढ ली है। तो आप अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ इसको साझा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, हमारा टॉपिक है एशियाई शेर। एशियाई शेर शेर की एक प्रजाति है जो केवल भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है, इसलिए इसे भारतीय शेर भी कहते हैं। एशियाई शेरों की संख्या बहुत कम बची है और यह प्रजाति लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में रखी गई है। लुप्तप्राय प्रजाति ऐसे जीवों की आबादी होती है जो खत्म यानी लुप्त होने वाली है। भारत में इन्हें बचाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। 1990 में जब इनकी गिनती की गई तो इनकी संख्या सिर्फ 284 पाई गई और 1995 में इनकी संख्या 304 थी। 1995 की तुलना में 2005 में इनकी संख्या में 55 शेरों की बढ़ोतरी हुई। फिर क्या होता है, 2010 में इनकी संख्या 411 हो गई। 2020 में की गई आखिरी गणना में इनकी संख्या 674 पाई गई, जो 2015 में उनकी संख्या से 151 ज़्यादा है। तो इस प्रकार साल दर साल एशियाई शेरों की जो संख्या है बढ़ती रही, और जो कि सराहनीय है। तो ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़कर क्या आप नीचे दिए गई तालिका को पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ यस बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर है वर्ष, यहाँ पर है शेरों की संख्या। 1990 में देखिए यहाँ पर कितने थे, 1990 में थे 284, तो यहाँ पर लिखा है 1990 284। फिर 1990 के बाद 1995, तो यहाँ पर लिखेंगे 1995 कितने हो गई है, इनकी संख्या 304 हो गई है, लिखा हुआ है 304। फिर 2015, तो फिर 1995 की तुलना में 2005 में इनकी संख्या में 55 शेरों की बढ़ोतरी हुई। तो यानी जब यहाँ पर 1995 में 304 है, तो यहाँ पर 304 55 शेरों की और बढ़ोतरी हो गई, तो कितने हो जाएंगे, 5 4 9 और 5 और 3 359। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 359, ठीक है। फिर उसके बाद 2010 में 2005 के बाद 2010 में इनकी संख्या हो गई 411, तो यहाँ पर आ जाएगा 2010 कितनी हो गई है, 411। अब 2020 में की गई आखिरी गणना में इनकी संख्या 674, 2020 में इनकी गणना कितनी है, 674 पाई गई, जो 2015 में इनकी संख्या से 151 ज़्यादा थी, ठीक है। तो यानी 674 में से हम क्या करेंगे, 151 माइनस करके देखेंगे, क्योंकि जो 2020 की गणना है वो 151 ज़्यादा है।
तो 4 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 3। 7 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 2 और 6 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 5, यानी कि 523। इतना समझ में आया आपको। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ तक होने के बाद कि यदि 2001 में शेयरों की संख्या 327 थी तो 10 वर्षों में 2010 तक में इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम दोबारा से लिखते हैं। 1900 यहाँ पर 95 था, 1995 304, 2005 में कितने थे 359 और उसके बाद 2000 यहाँ पर 2010 उसमें 411 थे, 2015 में संख्या थी 523 और फिर 2020 में 674। तो यहाँ क्या पूछा गया हमसे कि यदि 2001 में शेयरों की संख्या 327 थी, 2001 यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पर है 2000 यदि 1 में कितनी थी 327, तो 10 वर्षों में यानी 2000 से लेकर 2010 तक इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो 2010 में यहाँ पर कितना दे रखा है 411 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 411 माइनस 327, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 411 माइनस 327, तो कितने हो जाएंगे देखो 411 में से 327 को जब हम घटाएंगे तो पहले यहाँ से लेंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, ठीक है। फिर यहाँ पर 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, फिर यानी कि 84, तो ये हो जाएगा 84। तो इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई 84 की। फिर नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 2 है किन वर्षों में शेयरों की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई और कितनी, 2010 से 2015 तक या फिर 2015 से 2020। तो 2010 से लेकर 2010 यहाँ पर था, 2010 से लेकर 2015 तक कितनी बढ़ोतरी हुई थी 500 यहाँ पर 23 था, तो 523 4 माइनस करके देख लेते हैं हम पहले। 523 में से 411 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 में से जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, तो यहाँ पर तो 112 शेयरों की बढ़ोतरी हुई है। फिर यहाँ पर देखिए 2015 से लेकर 2020 यहाँ पर 674 था, तो यहाँ पर तो 151 शेयरों की बढ़ोतरी हुई थी जो कि ऊपर दिखाया गया था। आप देख भी लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 674 में से हम अगर 523 को माइनस करेंगे तो 4 में से 3 गया 1, 7 में से 2 गए 5, 6 में से 5 गया 1, तो 151। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ पर हुई है बताओ 151 में, यानी 2015 से 2020 में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, तो 2015 से 2020 और कितनी हुई है बताइए 151। 674 माइनस यहाँ पर 674 था ना, वही मैं लिख रही हूँ बार बार। यहाँ पर 523 था तो वो भी मैं लिखूँगी माइनस 523 बराबर 151 की। 151 की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर पूछा गया और कितनी बढ़ोतरी हुई 151 की, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है। यदि 1968 में इनकी संख्या 177 थी तो 2020 तक इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी पाई गई। 2020 में 674 हो गए हैं, यहाँ पर बार बार लिख रही हूँ ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये पूछा गया 1967। 1967 का मतलब क्या है 1990 से भी पहले। तो 1990 में जब इनकी संख्या 177 थी तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार 1970
67 में इनकी संख्या कितनी थी? 177। ठीक है। उसके बाद 2020 में 674 हो गई है। यहाँ पर लिख लेते हैं 2020 में कितनी संख्या हो गई है? 674। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करके देख लेते हैं इनको। तो 674 में से 177 को माइनस करके देखेंगे, माइनस तो हासिल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 7, फिर यहाँ रह जाएंगे 6, तो फिर हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, फिर यहाँ रह जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 4, 497। तो कितनी बढ़ोतरी हुई है? 497 शेरों की। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम यदि 1968 में इनकी संख्या 177 थी तो 2020 तक इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई? 497 शेरों की। ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 4। 30 वर्षों यानी 1990 से 2020 में शेरों की संख्या कितनी बढ़ी है? तो 1990 में कितने थे? 284, और 2020 में कितने हो गए थे? 674। तो इनको माइनस करके देख लेते हैं। 674 माइनस 284 बराबर, तो कितने हो जाएंगे? देखिए 4 में से 4 जाएंगे तो 0, और फिर यहाँ पर हो जाएंगे 17, 17 में से 8 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 9, फिर यहाँ पर बचेंगे 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, तो ये हो जाएगा 390। हमारा आंसर हो जाएगा 390। ठीक है। 390 शेरों की संख्या में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को जानवरों की विलुप्त जो खत्म हो चुकी है और लुप्त प्राय जो खत्म होने वाली है प्रजातियों जैसे कि डोडो, बंगाल टाइगर इत्यादि के बारे में उनके चित्र दिखाते हुए बताइए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। भाई बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटून किड्स। उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है, तो उसमें जाकर आप विजिट कीजिए जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।